जो अंग्रेज थे वो हमको धरोहर में अपने एक्ट्स देकर गए। क्रिमिनल सिस्टम जो है वो 3 एक्ट्स पे बेस्ड है। इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड या आईपीसी। ये जो तीनों एक्ट हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चले जा रहे हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, पर ज़िंदगी जो है, जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो क्राइम है और लिटिगेशन है, ये उससे काफ़ी आगे चली गई है। तो ये तीन जिनको बिग डैडीज कहते हैं, जो तीन मेजर एक्ट्स कहते हैं, ये मेजर एक्ट्स में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स लेकर आए गए हैं, चेंजेस लेकर आए गए हैं, जिनको ये तीन नए एक्ट्स जस्टिफाई करते हैं, दिखाते हैं। इंडियन पीनल कोड जो है वो हमारे पनिशमेंट से पर्टेनिंग होता है कि आपको सज़ा क्या मिलेगी, इसमें काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं। वैसे ही सीआरपीसी ये बताता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे होगा, पुलिस वाले किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन सा पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करेगा, अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, बेल कैसे मिलेगी, कोर्ट में मैटर कैसे फाइल होगा और कोर्ट में मैटर कैसे चलेगा, और अगर कोर्ट कुछ गड़बड़ कर रही हो तो उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। वैसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ये दिखाता था कि एविडेंस किस तरह से कलेक्ट होगा और उस एविडेंस को किस तरह से कोर्ट्स तवज्जो देगी, वेटेज देगी। तो ये तीनों एक्ट्स में बहुत मेजर ओवरऑल हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ कुछ और एंसिलरी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी ले आ दिया गया है। माननीय शाह साहब ने भी बोला कि जब डिस्क्रिशन होता है ना तो ही करप्शन होती है, या करप्शन दिखती है, लगता है कि करप्शन हो रही है। अगर आप डिस्क्रिशन हटा दो और आप प्रोसीजर स्ट्रांग कर दो, यही है ना, प्रोसीजर स्ट्रांग कर दो, सबको मालूम है सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपके सरनेम की वजह से, आपके पिताजी की वजह से, आपकी पावर की वजह से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। आप कितने अच्छे हो, आपको लॉ कितनी पता है और आपने लॉ को कितनी अच्छी तरह पढ़ा है और कितनी अच्छी तरह बोला है, उस पर रिलीफ मिल रहा है। तो वो क्या होगा कि लॉ सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। गरीब आदमी, अमीर आदमी, फर्क नहीं पड़ता कौन लेकर आ रहे हैं, लॉ तो सबके लिए लॉ है। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि ये 3 एक्ट्स लेकर आए, वैसे ही जो बेल की लॉज हैं उसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रोसीजरली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह बनाते हैं। हम आईपीसी सीआरपीसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि लॉज इतनी क्लियर हों कि कोई आदमी मिसयूज ना कर सके। तो ज़रूरी ये है कि जैसे इसका एक बेल एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कस्टडी तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाते हैं अगर आप 24 घंटे भी जेल जाए। तो ये भी ज़रूरी है कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बने, और जब इसका कोई उल्लंघन करे, इंक्लूडिंग पुलिस वाला, तो ये ना हो कि अभी क्या होता है, पुलिस वालों ने करा, 1 महीने के लिए उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, 1 महीने बाद नौकरी से बर्खास्त। आपने किसी की ज़िंदगी तबाह करी है। एक शरीफ आदमी को आपने जेल करके आप उसकी नौकरी ले गए, उसका आपने उसकी फैमिली तबाह कर दी, आपने उसकी सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास के पास सिर्फ उसके पड़ोसी क्या कहता है, सिर्फ वही उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है ना। तो अगर आपने इस तरह से लॉ तोड़ा, या अगर आपने एफआईआर नहीं रजिस्टर करी और आपको करना ज़रूरी है, बाध्य हो, तो ये नहीं हो कि भैया आपने सिर्फ एक स्ट्रिक्चर पास कर दिया, नौकरी से बाहर। उससे क्या होगा, लॉज और स्ट्रिक्ट होगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन और तेज होगी और बढ़िया होगी और स्ट्रांग होगी और फेयर होगी। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि क्रिमिनल लॉ इतनी फेयर हो कि एक गरीब से गरीब आदमी को भी जस्टिस मिल सके।